इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबाद वअहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा में मेरा मौज़ूए ख़िताबत है मुहासबाए नफ्स और साले नौ। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे और हम सब को इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, अंग्रेज़ी कैलेंडर के एतबार से आज 2021 का आखिरी दिन है और ये आखिरी महीना है। आज 31 दिसंबर है और अनकरीब 2021 का ये साल ख़त्म होने को है और 2022 हमारे दरमियान आने वाला है। अनकरीब
अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से नए साल में हम और आप दाखिल होने वाले हैं। और ये बात अगर बच्चों से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि कल नया साल है, कल जनवरी की पहली तारीख़ है। बच्चे भी आपको बता देंगे। लेकिन बड़े हो के छोटे अगर ये पूछा जाए कि आज अरबी की कितनी तारीख़ है, अरबी का कौन सा महीना चल रहा है, तो बामुश्किल एक दो बता पाएंगे। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? क्या हम मुसलमान नहीं? क्या हमारा इस्लामी कैलेंडर नहीं है? क्या हमारे इस्लामी महीने और तारीख़ नहीं हैं? इसके बावजूद आज हमारी हालत ये है, हमें अरबी तारीख़ मालूम नहीं, अरबी महीने के नाम मालूम नहीं, कौन सा महीना अरबी का चल रहा है हमें मालूम नहीं। जबकि वहीं बच्चों से आप पूछिए तो बता देंगे कि कल जनवरी की पहली तारीख़ है। अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस की बात है। मेरे भाइयों, नए साल की इस मुनासिबत से आप देखेंगे बाज़ मुसलमान जो नाम निहाद के मुसलमान हैं, गैर मुसलमानों से काफ़ी मुतासिर होकर उनकी तहज़ीब को अपनाते हैं, उनकी सकाफ़त को अपनाते हैं, उनके कल्चर को अपनाते हैं और ऐसे हरकतें और ऐसे आमाल को अंजाम देते हैं कि जिसका सबूत शरीयत में क़तअन नहीं है। शरीयत में जिसका सबूत नहीं और ना ही शरीयत ने ऐसे हरकतें और ऐसे आमाल को अंजाम देने की इजाज़त भी दी है। और ऐसा इंसान क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि वो अपने नफ्स को काबू में नहीं रखता है, अपने आनामाई आमाल का जायज़ा नहीं लेता है, वो अपने नफ्स की फ़िक्र नहीं करता, वह अपने नामाई आमाल की फ़िक्र नहीं करता कि हम जो ये हरकतें करने जा रहे हैं, हम जो ये आमाल करने जा रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। इंसान जब इन चीज़ों से दूर हो जाता है तो फिर इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है। मेरे भाइयों, इसलिए एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह अपने नफ्स का मुहासबा करते रहे, अपने नफ्स का हिसाब लेते रहे। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान फितरी तौर पर गुनाहों की तरफ माइल होता है, गुनाहों की तरफ, दुनिया की रंगीनियों की तरफ उसका दिल उसे खींच कर ले जाता है। लेकिन जब इंसान अपने नफ्स को काबू में रखे, इंसान अपने नफ्स का जायज़ा ले, इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपनी ख्वाहिशात के आगे रोक लगा दे, तो इस तरह की हरकतों से वो बाज रहेगा और कभी ऐसे अफ़आल और ऐसे काम ना करेगा जिससे अल्लाह के नाराज़ हो और जिससे हमारी शरीयत में कहीं सबूत ना हो। मेरे भाइयों, और याद रखो, अल्लाह अकबर, ऐसे इंसान जो अपने नफ्स को काबू में रखता हो, अपने ख्वाहिशात के आगे रोक लगा दे, ख़ुद को ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना बनाता हो, ऐसे लोगों को कुरान ने क्या बशारत सुनाई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन नाज़ियात आयत नंबर 40 और 41 पर इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो इंसान जो रब के सामने खड़े होने से डर गया और जिसने अपने ख्वाहिशात के आगे रोक लगा दिया, जिसने ख्वाहिशात की पैरवी ना की, जिसने ख़ुद को ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना बनाया, कुरान कहता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ऐसे इंसानों का ठिकाना जन्नत है। अल्लाह अकबर, ऐसे इंसानों का ठिकाना जन्नत है। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरतुश शम्स आयत नंबर 7 से लेकर 10 तक अल्लाह फरमाता है, व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला कसम खाकर फरमा रहा है, कसम है नफ्स की और उसको दुरुस्त बनाने की। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हमने इंसान को बुराई की समझ दे दी और बुराई से बचने का तरीका भी बता दिया, बुराई से बचने का रास्ता भी बता
दिया, यकीनन वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से पाक रखा, जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से दूर रखा। और कुरान कहता है वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो इंसान जिसने अपने नफ्स को मिट्टी में मिला दिया, वो इंसान जिसने अपने नफ्स को बुराइयों में मुलव्विस कर दिया, पाकीज़ा ना रखा, क़द ख़ाब मन दस्साहा, वो खुद भी बर्बाद हो गया, वो इंसान बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, इन आयतों से हमें मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बुराई भी बता दिया है और बुराई से बचने का रास्ता भी बता दिया है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बता दिया है कि इंसान अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में रखता है, इंसान अपनी ख्वाहिशात को कुचलता है, इंसान ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता है, तो ये कुरान कहता है यकीनन ऐसे इंसान का ठिकाना जन्नत है। और मेरे भाइयों, मुहासबाए नफ्स के सिलसिले में अगर आप कुरान मुताला करेंगे तो कुरान में एक नहीं कई आयतें हैं जहां अल्लाह तबारक व तआला मुहासबाए नफ्स की तालीम देता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल हशर आयत नंबर 18 पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मोमिनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। ए मोमिनो, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और देखो रोज़े क़यामत के लिए तुमने आगे क्या भेज के रखा है, कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, तुमने क्या तैयारी की है। तू हिसाब ले, अपने नफ्स को देखे, अपने नफ्स का जायज़ा ले। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत करीमा में ये अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया है, ए इंसानों सुनो कि तुम अपने अमाल का हिसाब ले लो, अपने नामाए अमाल का हिसाब करो उस दिन के आने से पहले जिस दिन तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। अभी मौका है, अभी टाइम है, अभी मोहलत है। अपने नफ्स का मुहासबा कर लो, अपने नफ्स का हिसाब कर लो उस दिन के आने से पहले। और यही वजह है हमारी शरीयत ने ऐसे लोगों को अक्लमंद कहा है, ऐसे लोगों को अक्लमंद कहा है जिसने इस दुनिया में रहकर उस आखरत को बना लिया। वो इंसान जो दुनिया में इस ज़िंदगी को पाकर आखरत की ज़िंदगी को बना ले, हमारी शरीयत कहती है ऐसा इंसान अक्लमंद है। जबकि आज दुनिया किस इंसान को अक्लमंद कहती है, हम और आप आज किस इंसान को अक्लमंद समझते हैं? आज हम ऐसे शख्स को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं जो चिकनी चपेटी बात कर लेता हो, जो गलत बात को भी सही बनाकर पेश कर लेता हो, वह इंसान जो अपनी बात को मनवाने का हुनर रखता हो, जो अपनी बात को तस्लीम कराने में महारत रखता हो, आज इंसान समझता है कि ऐसा इंसान अक्लमंद है। ऐसे लोग जो लोगों के दरमियान मशहूर हो, जिनका नाम लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा हो, बात करने के एतबार से, माल और दौलत के एतबार से, ओहदा और मनसब के एतबार से और शोहरत के एतबार से जिनका नाम लोगों के दरमियान हो, हम समझते हैं कि वो सबसे बड़ा अक्लमंद है। लेकिन याद रखो, हमारी शरीयत कहती है सबसे बड़ा अक्लमंद वो इंसान है जिसने इस ज़िंदगी को पाया और इस ज़िंदगी को पाकर आखरत को सवार ले, आखरत को बना ले। क्यों? इसलिए कि उसे ये पता है, इसलिए कि उसे ये मालूम है कि ये दुनिया की ज़िंदगी कट जाएगी, जैसे भी हो दुनिया से हम चले जाएंगे, दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है वो ज़िंदगी कैसे कटेगी? वो ज़िंदगी बगैर नामाए अमाल के, अमाल सालिहा के कैसे गुजरेगी? इसीलिए हमारी शरीयत कहती है ऐसा इंसान अक्लमंद है वो दुनिया में रहकर ही आखिरत की तैयारी कर ले, उस ज़िंदगी के लिए तोशा जमा कर ले।
इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम भी शरीयत के निगाह में अक्लमंद बने, यानी हम भी आखिरत की तैयारी करें, हम भी अपने नामाए आमाल का जायज़ा लें और हिसाब लें और उसको दुरुस्त करें, ताकि कल रोज़े क़यामत हम आराम से कामयाब हो सकें। और अल्लाह अकबर, हमारे असलाफ़ कराम का क्या तरीक़ा रहा करता था मुहासबाए नफ्स के सिलसिले में। हमारे असलाफ़ का ये तरीक़ा रहा करता था। अंदाज़ा कीजिए, मैमून बिन मेहरान रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि इंसान उस वक्त तक मुत्तकी नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने नामाए आमाल का, अपने नफ्स का मुहासबा इस तरीके से ना करे जिस तरीके से पार्टनरशिप का हिसाब लिया जाता है, हिसाब करते हैं। पार्टनरशिप तिजारत में जिस तरह हिसाब मुकम्मल तरीके से लिया जाता है, हिसाब मुकम्मल तरीके से रखते हैं, कहा उसी तरीके से अगर इंसान अपने नफ्स का मुहासबा ना करे, अपने नफ्स का जायज़ा ना ले, वह इंसान मुत्तकी नहीं हो सकता। और आगे फरमाते हैं कि इंसान का नफ्स, इंसान का दिल उस धोखाबाज पार्टनर की तरह है कि तिजारत में हमारे साथ शरीक हों, और अगर हमने ढील दे दिया, अगर हमने हिसाब लेना छोड़ दिया, हमने जायज़ा लेना छोड़ दिया, हमने मुहासबा करना छोड़ दिया, तो वो धोखाबाज पार्टनर हमारी तिजारत का सामान लेकर भाग जाता है, हमारी दौलत लेकर भाग जाता है, हमारे माल लेकर भाग जाता है। मैमून बिन मेहरान कहते हैं हमारी ज़िंदगी में हमारे नफ्स का ताल्लुक़ भी इसी तरह है कि अगर हम अपने नफ्स का जायज़ा ना लेंगे, अपने नफ्स का मुहासबा ना करेंगे, अपने नफ्स का हिसाब ना लेंगे, तो हमारी आखिरत की जो पूंजी है, हमारी आखिरत का जो सरमाया है, हमारी आखिरत का जो कमाई है, वो हमारा सरमाया, हमारा नफ्स ही लूट कर ले जाएगा, और आखिरत में सिवाय अफसोस के कुछ हाथ ना आएगा। और अल्लाह अकबर, हुनैफ रहमहुल्लाह के बारे में आता है, हुनैफ बिन कैस रहमहुल्लाह के बारे में आता है। देखिए मुहासबाए नफ्स हमारे असलाफ किस अंदाज में क्या करते थे। हुनैफ बिन कैस रहमहुल्लाह चिराग को जलाते थे, और चिराग को जलाने के बाद अपने हाथ को चिराग पर रखते और कहते, ए हुनैफ तू महसूस कर तेरे अंदर क्या बीत रही है, चिराग की इस आग की तफीश से तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारे अंदर क्या बीत रही है, तू महसूस कर। अपने आप से ये कहते और अपने आप को झिंझोड़ते, और झिंझोड़ने के बाद फिर कहते, ए हुनैफ बताओ फला काम पर तुम्हें किस चीज़ ने आमादा किया, फला बुराई करने पर तुम्हें किस चीज़ ने उभारा। अल्लाह अकबर, ये हमारे असलाफ थे, मामूली गलतियों को सामने रख करके, मामूली ख़ताओं को याद करके रोया करते थे और खुद को सजाए देते और कहते, बताओ जिस चिराग की तपिश को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, बताओ कर रोज़े क़यामत जहन्नम की आग, वो आग इतनी ख़तरनाक है कि उस आग की एक चिंगारी दुनिया में गिर गई तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। बताओ उस आग को कैसे बर्दाश्त करोगे, उस आग की तकलीफ़ को कैसे तुम बर्दाश्त करोगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, तो ये हमारे असलाफ़ किराम थे, उनकी मिसालों से, उनके आमाल से आज हमें और आपको नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है। और हम भी देखें आज हमारी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, आज हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हम कितने पानी में हैं, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हमारी ज़िंदगी किस राह पर गुजर रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी उसका हिसाब लें, उसका जायज़ा लें। और याद रखो मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है कि इंसान
जैसे ही मर जाता है वो दार फ़ानी की तरफ कूच कर जाता है, वो इस दुनिया से जाकर आखिरत की तरफ चला जाता है। और ये बात हकीकत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौत हर जानदार पर आती है। मौत एक अटल हकीकत है जिसका कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता, चाह कर भी इनकार नहीं कर सकता। मौत आनी है मेरे भाइयों। जब हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, एक दिन मरना है, रब के पास हाजिर होना है, रब के पास एक एक लम्हा, ज़िंदगी की एक एक घड़ी, ज़िंदगी के एक एक पल हमें रब के सामने हिसाब देना है। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो और वहाँ की तैयारी करो। जब रब हमसे सवाल करें तो हम आसानी के साथ जवाब दे लें। और अल्लाह अकबर, कितना सख्त सवालात होंगे, यानी सवालात के जो मंजर होंगे कितना ख़तरनाक होंगे, आप इस हदीस पाक से अंदाज़ा कीजिए। सहीहुल जामी की रिवायत है और हदीस नंबर 7299 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल रोज़े क़यामत इंसान का कदम अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता, अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब ना दे ले। जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब ना दे ले वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अल्लाह अकबर। और क़यामत का मंज़र थोड़ा याद करो, क़यामत की उस घड़ी को याद करो। क़यामत का वो मंज़र कैसा मंज़र होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। ऐसे मौके पर, ऐसे टाइम पर अगर इंसान ने इन सवालों का जवाब ना दिया, अल्लाह अकबर, उस मुसीबत को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहला सवाल ये होगा, वअन उमरिही फीमा अफना, तुम्हें जो ज़िंदगी मिली थी तुमने उस ज़िंदगी को कहाँ गुजारी। अल्लाह ताला ने 70 साल, 70 साल, 60 साल, 50 साल की ज़िंदगी अल्लाह ने तुम्हें दी थी। इस ज़िंदगी को तूने किस काम में गुजारी है, इस ज़िंदगी को तूने कहाँ खपाया है। याद रखो, जब तक इस सवाल का जवाब ना दोगे अपनी जगह से हिल नहीं सकते। और दूसरा सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अन शबाबिही फीमा अबला, इंसान के उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी की इस शक्ल में तुम्हें एक कीमती सरमाया दिया था, तुम्हें एक कीमती दौलत दी थी, एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हें दी थी जवानी की इस शक्ल में। बताओ तूने इस जवानी को कहाँ गुजारी है, इस जवानी को कैसे गुजारी है। कहीं ऐसा तो नहीं इस जवानी को शराब के अड्डों में गुजार दी, कहीं ऐसा तो नहीं इस जवानी को ज़िना के अड्डों में गुजार दी, कहीं ऐसा तो नहीं इस जवानी को जुए के अड्डों में गुजार दी, कहीं ऐसा तो नहीं इस जवानी को मस्जिदों से दूर होकर, अल्लाह के घर से दूर होकर, नमाज से दूर होकर, इबादत से दूर होकर अपनी इस जवानी को गुजार दी। मेरे नौजवान भाइयों, याद रखो ये सवाल होना है, तुमने जवानी कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी। और तीसरा सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माल के सिलसिले में क्या जाएगा कि तुमने जो माल कमाया है, तुमने जो माल हासिल किया है वो कहाँ से हासिल किया है, किस तरीके से हासिल किया है। वो माल तुमने हलाल तरीके से हासिल किया या हराम तरीके से हासिल किया है, जायज़ रास्तों से तूने माल कमाया है या नाजायज़ रास्तों से तूने माल कमाया है। और चौथा सवाल होगा कि तूने इस माल को कहाँ खर्च किया, तूने इस माल को जो तूने कमाया, तुमने हासिल किया, इस माल को तूने कहाँ खर्च किया, हलाल जगहों में या हराम जगहों में, जायज़ रास्तों में या नाजायज़ रास्तों में, तूने इस माल को कहाँ खर्च किया। मेरे भाइयों देखो, आज माशाल्लाह कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके हलाल की कमाई कमाते हैं, लेकिन शाम जब होता है उसके हाथ में जब माल हलाल आता है, अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। वो माल हलाल शराब के अड्डों में जाके दे आते हैं, ज़िना के अड्डों में दे आते हैं, जुए के अड्डों में दे आते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। अल्लाह पूछेगा तुमने इस माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। और पांचवा और आखिरी सवाल ये हो क्या जाएगा कि तूने जो इल्म सीखा, तूने जो इल्म हासिल किया, ये इल्म
चाहे तूने किताबों से पढ़कर हासिल किया है या बयानात को सुनकर, तकरीरों को सुनकर तुमने ये इल्म जो हासिल किया है, इस इल्म पर तुमने कितना अमल किया, इस इल्म पर तुमने कितना अमल किया। हमें इल्म नहीं था नमाज पढ़ना है, मालूम हो गया कि नमाज पढ़ना है, इल्म आ गया है कि नमाज पढ़ना है, नमाज फ़र्ज है। अब अगर नमाज ना पढ़े तो इसका जवाब देना होगा, इसका जवाब देना होगा। तो इल्म आ जाने के बाद उस इल्म पर कितना अमल किया, यह सवाल अल्लाह ताला पूछेगा। याद रखो, जब तक इन 5 सवालों का जवाब ना दोगे, प्यारे नबी फरमाते हैं इंसान का कदम अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता, इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अल्लाह अकबर, कितना ख़तरनाक मंज़र होगा, कितना ख़तरनाक मंज़र होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो ज़िंदगी हमें और आपको दी है, इस ज़िंदगी को गनीमत जानो, इससे भरपूर फ़ायदा उठा लो, इसलिए कि ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है, ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। लेकिन अफसोस होता है ऐसे लोगों पर, ख़ासकर जो गैरों से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, जो गैर मुसलमानों के रविश को अपनाते हैं, गैरों के तरीक़ों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। हर मामलात में, हर चीज़ में आप देखेंगे ऐसे मुसलमान हैं जो गैरों की नक्काली करते हुए हैं। और आप उसको देखना चाहें, कल 1 जनवरी आ रही है, आप उसका जायज़ा ले लें। कल 1 जनवरी की तारीख़ है, आप देखेंगे कितने ऐसे मुसलमान हैं जो गैरों की नक्काली करते हुए, अभी जनवरी की 1 तारीख़ बाकी है, अभी 10 दिन 5 दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर के कलिमात के ज़रिए मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं, मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। नया साल मुबारक हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर इस तरह के मुबारकबाद का एक सिलसिला चल पड़ता है। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप मुसलमान हैं, हमें और आपको उसी तरह ज़िंदगी गुजारना होगा जैसे हमारी शरीयत ने कहा है। और अगर हमारी शरीयत को आप देखेंगे तो हमारी शरीयत ने कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं दी है कि नए साल पर मुबारकबाद पेश करो। अगर नए साल पर मुबारकबाद पेश करना होता तो क्या हमारा इस्लामी साल नहीं है, हमारा इस्लामी कैलेंडर नहीं है, हमारे इस्लामी नया साल भी शुरू होता है मुहर्रम के महीने से। अगर इजाज़त होती तो वहाँ इजाज़त होती कि जब नया साल आए तो मुबारकबाद दो, लेकिन हमारी शरीयत खामोश है, हमारी शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। जब नए इस्लामी साल आने पर मुबारकबाद देने की इजाज़त नहीं दी है तो अंग्रेज़ी नए साल आने पर हम कैसे मुबारकबाद दे सकते हैं, हम कैसे मुबारकबाद दे सकते हैं मेरे भाइयों। और याद रखो, नए साल का आना, पुराने साल का जाना, ये खुशी का मौका नहीं है, ये जश्न का मौका नहीं है, ये मुबारकबाद पेश करने का मौका नहीं है। अगर इंसान ज़र्रा भी गौर करे, अक्ल लगाए तो उसके लिए गम की बात है, उसके लिए गम की बात है। इसलिए कि अगर अल्लाह ताला ने एक इंसान को 70 साल ज़िंदगी दी थी, 1 साल कम हो गया, 1 साल गुज़र गया, तो अब उसकी ज़िंदगी कितनी बच गई? आप खुद इसका हिसाब लगाएं, उसकी ज़िंदगी कितनी बच गई। और इस तरीके से जब भी साल ख़त्म होता है, नया साल आता है, हम मौत के करीब जा रहे होते हैं, हम कब्र के करीब जा रहे होते हैं, हम मौत के दामन में अनकरीब लपेटने वाले हैं। और ऐसे मौके पर मुबारकबाद दे, ये कौन सी अक्लमंद की बात है, ये कौन सी अक्लमंद की बात है। इंसान सामने मौत को देख रहा हो, इंसान सामने कब्र के उस मंजर को देख रहा हो और मुबारकबाद पेश करे। मेरे भाइयों, एक शायर कहता है, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, और नादान कह रहा है नया साल मुबारक। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी से एक ईंट और गिर चुकी है और हमारी ज़िंदगी की जो डायरी थी, उस डायरी से हमारा एक पन्ना उखड़ चुका है और हम 1 साल मौत के करीब जा चुके हैं। और ऐसे मौके पर नया साल की मुबारकबाद पेश करें, ये कौन सी अक्लमंद की बात है। और यही नहीं, आप देखेंगे ऐसे मुसलमानों को
जो गैर मुसलमानों की तरीक़ों को अपनाते हुए, गैरों की रविश को अपनाते हुए आज की रात यानी 31 दिसंबर की रात, अल्लाह अकबर, कैसे कैसे हरकत और अमाल को अंजाम देते हैं लोग। बेसब्री के साथ रात 12 बजने का इंतज़ार करते हैं। क्यों इंतज़ार करते हैं? इसलिए कि जब रात 12 बजता है तो तारीख़ बदल जाती है, और जैसे ही तारीख़ बदलती है, जनवरी की पहली तारीख शुरू होती है, आप देखेंगे कि केक काटना शुरू कर देते हैं, केक काटना शुरू कर देते हैं, पटाखे छोड़ना शुरू कर देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के कलिमात गूंज उठता है, नए साल मुबारक की सदाएं लगाई जाती है, कल्बों को खरीदा जाता है, और मर्द और जन का इख्तिलात होता है, मर्द औरत और लड़के लड़कियां मिलकर डांस करते हैं, और ना जाने कितने बेहयाई के काम अंजाम देते हैं। शराब का दौर दौरा होता है, ज़िना के अड्डे खुले हुए होते हैं, और इस एक रात में जितनी बेहयाई और जितने गुनाह के काम होते हैं, जितने हराम के काम होते हैं, शायद के पूरे एक साल में 360 दिन में इतनी बेहयाई और इतने गुनाह ना होते हों जितने कि 31 दिसंबर के इस रात में बेहयाई और गुनाह होते। अफसोस हमें यहाँ इस बात पर है कि ये तो गैर मुसलमान करते ही हैं, अफसोस इस बात पर है कि इन चीज़ों में हमारे मुसलमान भाई शरीक होते हैं। आप देखेंगे कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रात को जागते हैं और तारीख बदलने का इंतज़ार करते हैं, और गैरों की तरह ये भी इस रात को गुजारते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, हमारी शरीयत इसकी कतई इजाज़त नहीं देती कि हम नए साल पर मुबारकबाद पेश करें, हम भी इस तरह गैरों की तरह जश्न मनाएं, ये हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती। और मैं एक बात आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर कुछ करना चाहते हो, अगर नए साल के इस मौके पर कुछ करना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करें, एक काम ज़रूर करें, वो ये कि आप एक फहरिस्त बनाएं, एक तरफ हुकूकुल्लाह को लिखें, एक तरफ हुकूकुल इबाद को लिखें, और जायज़ा लें, देखें 2021 का एक साल हमने जो गुजारा है, इस एक साल के अंदर हमने हुकूकुल्लाह को कितने अदा किए हैं, हमने हुकूकुल इबाद को कितने अदा किए हैं, हुकूकुल्लाह में हमसे कहाँ खताएं हुई हैं, कहाँ सुस्ती हुई है, हुकूकुल इबाद में हमने कहाँ सुस्ती की है, कहाँ गफलत की है, कहाँ किसका हक मारा है। अगर कुछ करना चाहें तो एक काम ज़रूर करें, एक तरफ नेकियों की फहरिस्त बनाएं, एक तरफ गुनाहों को फहरिस्त बनाएं, और देखें इस एक साल के अंदर हमने कितने नेकियां की हैं, कितने नमाजें पढ़ी हैं, कितने रोजे रखे हैं, कितने कुरान की तिलावतें की हैं। एक तरफ गुनाहों का फहरिस्त बनाएं और देखें इस एक साल के अंदर हमने कितने गुनाह किए हैं, हमसे कितने नमाजें छूटी हैं, हमसे कितने तिलावतें कुरान छूटे हैं, हमने कितने नेकियां छोड़ी हैं, हमने कितने झूठ बोले हैं, हमने कितने शराब पिए हैं, हमने कितने दूसरों को धोखा दिए हैं, दूसरों को तकलीफ दी है। ये जायज़ा लें, ये मुहासबा करें। अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये काम ज़रूर करें, ये काम ज़रूर करें। और जश्न मनाना, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह के कलमात के ज़रिए मुबारकबाद देना, यह हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं अपनी बात चंद अशार के साथ ख़त्म करता हूँ। एक शायर कहता है, नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा, नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलने हैं तो दिन बदलो, बदलते क्यों हिंद से को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम, वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। लिहाजा आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें ये अहद करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नेक काम करेंगे, और हर हुकूकुल्लाह हो चाहे हुकूकुल इबाद हो, हर चीज़ के हुकूक को अदा करने की कोशिश करेंगे। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, और हर तरह के खुराफात बुराइयों से हम सारे मुसलमानों को महफूज रखे। आमीन।